जवान मूवी 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है। जवान मूवी का को राइटर एंड डायरेक्टर हैं अरुण कुमार यानी एटली। इस मूवी को गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा रेड चिलीज इंटरटेनमेंट से प्रोड्यूस किया गया है। मूवी में शाहरुख खान एक जैसे दिखने वाले बाप और बेटे की डबल रोल का पारी खेला है। खान के साथ नयनतारा अपनी पहली हिंदी फिल्म और विजय सेतुपति शामिल हैं। मूवी में शाहरुख खान यानी आज़ाद एक महिला जेल के जेलर होते हैं। दिखाया गया है कि वो एक सतर्क व्यक्ति है जो कैदियों की भर्ती करते हैं और ऐसा कार्य करते हैं जो भारत की बढ़ती भ्रष्टाचार पर रोक लगाए। नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुराद डायरी पर। आज की इस वीडियो में एक ऐसी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं जो एक्शन और ड्रामा से भरा हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में एक आदमी को विमान से नदी में फेंक दिया जाता है। वह आदमी एक आदिवासी समूह को बेहोशी हालत में मिलता है, जिसका नेता उसे अपने साथ ले जाता है और कई महीनों तक उसकी देखभाल करता है। जब जनजाति पर हमला होता है तो वह आदमी जाग जाता है और उन्हें बचाता है। वह जनजाति का मसीहा बन जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। जनजाति का एक लड़का वादा करता है कि वह एक दिन उस आदमी की पहचान का पता लगाएगा। सालों बाद 2023 में मुंबई में आज़ाद नामक एक पुलिस अधिकारी जो बेलमवाड़ा महिला जेल का जेलर है, 6 कैदियों के एक समूह के साथ मुंबई मेट्रो ट्रेन का अपहरण कर लेता है। लक्ष्मी, ईरम, इस्क्रा, कल्कि, हेलना और जानवी और यात्रियों को बंधक बना लेता है। जब एक पुलिस अधिकारी समूह में से एक को पकड़ता है तो आज़ाद उसे बांध देता है, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचाता है। आज़ाद एक महिला बंधक को भी गोली मार देता है। फिर आज़ाद कल्कि के पिता एक गरीब किसान की आत्महत्या के बारे में बताता है, जिसे बंधकों को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण बैंक द्वारा परेशान किया गया था। आज़ाद फोर्स वन अधिकारी नर्मदा राय के साथ कृषि मंत्री से बंधकों के जीवन के बदले में 40,000 करोड़ भेजने के लिए कहता है। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया बंदियों में से एक है और वह इस कैश सौदे को निधि देने के लिए सहमत हो जाता है। आज़ाद देश के 7 लाख गरीब किसानों की ऋण माफ़ी के लिए धन दान करने की योजना बनाता है। यह भी पता चलता है कि जिस बंधक को गोली मारी गई थी वह अपहरणकर्ताओं में से एक था और उसे कोई चोट नहीं लगती थी। आज़ाद और उसका गिरोह किसानों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और भाग जाता है। आलिया के ज़रिए आज़ाद ने काली को अपना नाम विक्रम राठौर बताया। नर्मदा की बेटी सुची अपनी मां के लिए पति की तलाश कर रही है और आज़ाद से प्रभावित है। अपनी बेटी के अनुरोध पर नर्मदा आज़ाद से मिलती है। अपने विचार साझा करने और एक दूसरे को समझने के बाद वो सगाई कर लेते हैं। हालांकि नर्मदा को उसके दूसरे व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं होता है। आज़ाद और उसका गिरोह स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लेता है और स्वास्थ्य मंत्री की जान के बदले सरकारी अस्पतालों में बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग करता है। आज़ाद बताता है कि ईरम, जो उस अस्पताल में डॉक्टर था, इंसेफ्लाइटिस के पीड़ित बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की थी, लेकिन स्वास्थ्य सचिव की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण उसे आपूर्ति से वंचित कर दिया गया, जिसे ये बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि ईरम की कभी कोई गलती नहीं थी। बुनियादी ढांचे को तुरंत अपग्रेड किया जाता है और आज़ाद और उसका गिरोह फिर से भाग जाता है। शादी के बाद नर्मदा को आज़ाद के दूसरे व्यक्तित्व का पता चलता है और काली का भाई मनीष भी इस रहस्य को उजागर करता है, जिसके कारण जोड़े को पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। आज़ाद को असली विक्रम राठौर बचाता है
जो उसका हमशक्ल निकलता है। नर्मदा जेल में एक कैदी का भेष बनाकर आज़ाद के साथियों से भिड़ता है, जहां उसे आज़ाद और विक्रम के संबंधों के बारे में पता चलता है। पहले 1993 में भारतीय सेना की विशेष ऑपरेशन इकाई के कमांडो कैप्टन विक्रम राठौर को एक ऑपरेशन पर भेजा जाता है, जिसमें उनकी टीम को खराब हथियारों के कारण हताहतों को सामना करना पड़ता है। विक्रम और उनकी टीम ने हथियारों के आपूर्तिकर्ता काली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसी रात काली ने विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर हमला किया, उन्हें अलग किया और विक्रम को विमान से नीचे गिरा दिया। ऐश्वर्या को काली के वेतन पर 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई जाती है, जो उसे धमका रहे थे। विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया जाता है। ऐश्वर्या की फांसी को 5 साल के लिए टाल दिया गया। जब पता चला कि वह गर्भवती है और आज़ाद को फांसी पर लटका दिया गया है, अब आज़ाद 5 साल का हुआ, तो ऐश्वर्या ने उसे अपने अंतिम शब्दों में विक्रम की बेगुनाही साबित करने और पीड़ितों को न्याय देने की बताती है। दुनिया को पता नहीं, विक्रम काली के हमले से बच गया और जनजाति के साथ रह रहा है, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुका है। वर्तमान समय 2023 में वापस आता है। ट्रेन अपहरण कांड का पुलिस अधिकारी उस लड़के के रूप में सामने आता है जिसने विक्रम से वादा किया था कि वो पता लगाएगा कि वो कौन है और आज़ाद और विक्रम को फिर से मिलाएगा। नर्मदा के अधीनस्थ ईरानी को काली के वेतन पर रखा जाता है और वह आज़ाद के साथियों को मारने की कोशिश करता है। लक्ष्मी गोलीबारी में मारी जाती है। आज़ाद जेल पहुंचता है, ईरानी को मारता है और अपनी टीम विक्रम और विक्रम के दोस्तों के साथ काली के ट्रक चुराता है। ट्रकों में पैसे होते हैं जिनका इस्तेमाल आगामी चुनाव में काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। लेकिन डकैती के दौरान विक्रम और उसके दोस्त काली के गुर्गों द्वारा पकड़े जाते हैं। आज़ाद ने जनता के लिए एक वीडियो जारी किया और कहा कि उसने वोटिंग मशीन भी चुराई है और देश में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार 53 कारखानों को सील करने की मांग की है। सरकार द्वारा कारखानों को सील कर दिया जाता है। काली यह पता लगाने के बाद जेल पहुंचती है कि विक्रम और आज़ाद 2 अलग अलग व्यक्ति हैं और उसने विक्रम को कभी नहीं मारा। लड़ाई शुरू होती है और विक्रम को बंदूक की खराबी की आवाज़ सुनकर आखिरकार अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है। वह और आज़ाद मिलकर काली और उसके आदमियों को हराने के लिए लड़ते हैं। अंत में वह काली को उसी तरह फांसी पर लटका देते हैं जैसे ऐश्वर्या को एक बार फांसी पर लटकाया गया था। कुछ महीने बाद एसटीएफ अधिकारी माधव नाइक, जिसने आज़ाद को उसके मिशन को पूरा करने में मदद की थी, उसे स्विस बैंकों को निशाना बनाने का एक नया मिशन सौंपा जाता है। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट के बारे में। शाहरुख खान कैप्टन की दोहरी भूमिका में हैं। आज़ाद राठौर बेलमवाड़ा महिला जेल के जेलर, ऐश्वर्या और विक्रम के बेटे सूजी के दत्तक पिता और नर्मदा के पति किशोर आज़ाद के रूप में प्रियांश बटियानी, युवा आज़ाद के रूप में अरिजीत गौरव, कैप्टन विक्रम राठौर एक भूतपूर्व कमांडो, आज़ाद के पिता और ऐश्वर्या के पति जो विधुर बन गए नयनतारा नर्मदा राय राठौर के रूप में। फोर्स 1 की प्रमुख सूजी की मां और आज़ाद की पत्नी विजय सेतुपति काली गायकवाड़ के रूप में, एक हथियार डीलर प्रियमणि लक्ष्मी के रूप में, आज़ाद की सबसे अच्छी दोस्त और साथी गिरोह की सदस्य सान्या मल्होत्रा डॉक्टर इरम के रूप में, सुनील ग्रोवर या ईरानी के रूप में, रिद्धि डोगरा कावेरी के रूप में, आज़ाद की पालक माँ संजीता भट्टाचार्य हेलना के रूप में, एक नैतिक हैकर गिरिजा ओक इकरा के रूप में, एक कलाकार
लेहर खान कल्कि के रूप में, आलिया कुरैशी जानवी के रूप में, मुकेश छाबड़ा स्वास्थ्य मंत्री के सचिव के रूप में, योगी बाबू स्वास्थ्य मंत्री के सचिव के रूप में तमिल संस्करण, एजाज खान मनीष गायकवाड़ के रूप में, काली के भाई सांगे स्लेट्रिम जुजू के रूप में, अबीरल लिम्बू युवा जुजू के रूप में, सीजा सूजी राय नर्मदा की बेटी और आज़ाद की द्वैत सौतेली बेटी के रूप में, सरोज मेहता इराई अम्बू के रूप में भरतराज। बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। अक्टूबर 2019 में ये बताया गया कि शाहरुख खान 2018 के बाद तमिल फिल्म निर्देशक एटली के साथ उनकी फिल्म के लिए सहयोग करेंगे। बिली के प्रचार कार्यक्रम में मौजूद हरीश शंकर ने एटली और खान के बीच सहयोग की पुष्टि की। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एटली ने 2020 में जूम कॉल के माध्यम से खान को कहानी सुनाई। मई 2021 में ये बताया गया कि फिल्मांकन जल्द ही शुरू होगा। फिल्म का निर्माण गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत किया है, जबकि गौरव वर्मा सह-निर्माता के रूप में काम कर रहे हैं। सितंबर 2021 में फिल्म स्टूडियो से अनुमति पत्र के कारण फिल्म का शीर्षक लायन होने का अनुमान लगाया गया था। कंपनी ने परियोजना की पुष्टि करते हुए 3 जून 2022 को एक सार्वजनिक घोषणा की। फिल्म को 300 करोड़ के बजट पर बनाया गया था। एटली ने निर्देशन के साथ लगातार चौथे सहयोग में एस रमना गिरिवासन के साथ मिलकर फिल्म की पटकथा लिखी। सुमित अरोड़ा ने संवादों में योगदान दिया। एटली ने छायाकार जी के विष्णु, संपादक रूबेन, कला निर्देशक टी मिथुराज और स्टंट निर्देशक अनल अरासू सहित अपने अधिकांश मानक तकनीशियनों को बरकरार रखा। स्पिरो रजाटोस, क्रिस मैक्रे, यानिक बर्न, केचा खमफाकदी और सुनील रोड्रिग्स को भी स्टंट निर्देशक के रूप में काम पर रखा गया था। फिल्म के नृत्य कोरियोग्राफी में फराह खान, बैम्बी मार्चेंट, शोभी और ललिता शामिल हैं। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो 10 नवंबर 2023 तक जवान ने भारत में 761.98 करोड़ USD 90 मिलियन और विदेशों में रु 386.34 करोड़ USD 46 मिलियन से अधिक की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 1148.32 करोड़ USD 140 मिलियन से अधिक की कमाई हुई है। रिलीज़ के पहले दिन फिल्म के हिंदी संस्करण ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 51.35 करोड़ USD 6.1 मिलियन की कमाई की। इसके डब किए गए तमिल और तेलुगु संस्करणों से 24.5 करोड़ USD 2.8 मिलियन की कमाई हुई, जिससे कुल 75.4 करोड़ USD 8.9 मिलियन की कमाई हुई। दुनिया भर में सभी संस्करणों ने पहले दिन 131 करोड़ USD 16 मिलियन की कमाई की। इसने खान की पिछली रिलीज पठान को पछाड़कर हिंदी के साथ साथ भारतीय फिल्म के लिए कई ओपनिंग डे रिकॉर्ड बनाए। ऑस्ट्रेलिया में ये बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रहने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसने अपने पहले दिन $301 के कमाया। अपने दूसरे दिन हिंदी संस्करण ने भारत में रु 45 करोड़ की कमाई की, जिससे कुल 112.5 करोड़ का शुद्ध संग्रह हुआ। यह पठान को पछाड़कर घरेलू स्तर पर 3 दिनों में 200 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। अपनी रिलीज के 17वें दिन यह भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने उसकी ही फिल्म पठान को पीछे छोड़ दिया। अपनी रिलीज के 18वें दिन जवान दुनिया भर में
रु 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने वाली छठी भारतीय फिल्म बन गई और ऐसा करने वाली सिर्फ तीसरी हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही साथ ऐसा करने वाली सबसे तेज़ हिंदी फिल्म भी यह भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी है। यह अब तक की सबसे ज़्यादा 4वें वीकेंड की कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। ये भारत में रु 600 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। भारत के बाहर जवान की ओपनिंग वीकेंड की ओवरसीज ग्रॉस कुल USD 32.62 मिलियन थी। 12 सितंबर तक इसने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका मेना क्षेत्र से USD 8.64 मिलियन और UK और यूरोप बाज़ारों से $8.22 मिलियन की कमाई की। जवान दक्षिण भारतीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने 73.1 करोड़ रुपये $8.6 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिसने खान की अपनी पिछली फिल्म पठान की रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसने 21.75 करोड़ रुपये $2.6 मिलियन जमा किए थे। यह अपने डब संस्करणों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र हिंदी फिल्म भी बन गई। अक्टूबर को यह मध्य पूर्व बॉक्स ऑफिस पर $16 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। अंत में जवान ने कुल 35.5 मिलियन से अधिक दर्शकों का आंकड़ा दर्ज किया, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक और खान के करियर में दूसरा सबसे अधिक है। बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल होगा। फिल्म की सफलता के कारण शाहरुख खान ने सीक्वल की संभावना पर जोर दिया। पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एटली ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि फिल्म का वास्तव में एक सीक्वल होगा और विक्रम राठौर के चरित्र पर केंद्रित कर स्पिन-ऑफ फिल्म बनाने की योजना का भी खुलासा किया। बाद में सितंबर 2023 में ये बताया गया कि एटली ने सीक्वल की पटकथा पर काम शुरू कर दिया है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।